नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। मुजफ्फरपुर के मुशरी का ऐतिहासिक रहुआ गांव आज सुलग रहा है। जिस श्री राम जानकी मठ को आस्था का केंद्र होना चाहिए था, वो आज करोड़ों की मुआवजे और जमीन की जंग का अखाड़ा बन चुका है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। मठ के महंत सियावर शरण दास ने विवाद से बचने के लिए मठ की जिम्मेदारी ग्रामीणों को सौंप दी और खुद अयोध्या लौट गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और पूरा गांव सड़क पर उतर आया। एक रिपोर्ट देखते हैं। हमको बताए हैं कि यहाँ जो महात्मा थे उनकी हत्या भी हो गई है। ये मंदिर पूरा गिर गया था, इतना जीर्ण अवस्था में था। और फिर उसके बाद यहाँ रहने को कोई तैयार नहीं था। हम कहे कि ठीक है। उसके बाद 2020 में हम यहाँ आए। 2 साल लगभग हम पूजा करते हुए हमको हो गया पुजारी के रूप में। फिर कोई यहाँ दूसरा पुजारी की व्यवस्था नहीं हो पाई। हमको लोग यहाँ चाहते थे कि आप हमेशा रहिए, तो हमने कहा कि भाई देखिए, हमेशा तो एक समय सीमा है, मैं नहीं रह सकता हमेशा। लेकिन अधर्म के मार्ग पे जब कोई चलने लगता है साधु का भेष बना के, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। अधर्म के तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई साधु है, तो कोई भी साधु हो, संत हो, भगवान की सेवा जो करता हो, तो कम से कम उसको मान लीजिए साधु बना तो संसार से भी प्रेम नहीं है, तो साधु से साधु को तो प्रेम होगा ही होगा। एक साधु बन के दूसरे साधु को यदि कोई कष्ट दे रहा है, तो मेरी दृष्टि में वो साधु नहीं हो सकता। और जो भी इसमें जो जैसा चाह रहा हो, विपक्ष के या पक्ष के, तो हम यहाँ पुजारी तो हम बन के, जैसे पूजा तो हम भगवान का जीवन भर करेंगे, तो भगवान के सेवक हैं। तो दिखाना चाहते हैं कि मैं यहाँ झाड़ू मारता हूँ, तो मैं झाड़ू भी मारता हूँ, मैं यहाँ पोछा भी मारता हूँ, बर्तन भी धोया हूँ, भोजन भी बनाता हूँ, मेरा स्थान है, मेरा घर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब करूँगा, जब मेरा खुद का स्थान है तब करूँगा। तो जब किसी का महंत यहाँ का दूसरा हो जाएगा, तो यदि हमको सेवा करना होगा तो बजाऊंगा अयोध्या में किसी मंदिर में मैं सेवा करूंगा, जहाँ का मेरी जन्मभूमि है। मामला करोड़ों के मुआवजे और 25 लाख की नकदी से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये जन आक्रोश में बदल चुका है। जैसे ही ग्रामीणों को खबर मिली महंत सियावर शरण दास मठ और उसकी जिम्मेदारियों को छोड़ चुके हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि महंत का कहना कुछ और ही है। उन्होंने भागने की बजाय मर्यादा का रास्ता चुना। महंत सियावर शरण दास ने ग्रामीणों को बुलाकर स्पष्ट कहा, वे नहीं चाहते उनकी वजह से गांव 2 गुटों में बंटे या कोई विवाद हो। उन्होंने बाकायदा अपना सामान चेक करवाया और कहा, जितना सामान लेकर आया था उतना ही लेकर जा रहा हूं। उन्होंने मठ की पूरी चाबी और जिम्मेदारी ग्रामीणों के सुपुर्द कर दी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है, रसूखदारों और भूमाफियाओं के दबाव के चलते ही महंत को ये त्याग करना पड़ा। गुस्से की लहर इतनी तेज थी कि रात के अंधेरे में ही रहुआ मठ के पास सड़क जाम कर दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और वज्र वाहन तक को बुलाना पड़ा। घंटों चली तनातनी के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया, मामले की निष्पक्ष जांच होगी। शनिवार सुबह से ही एसपी, डीएसपी और ग्रामीण एसपी सहित उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता का दौर जारी रहा। खेल वही है, समस्तीपुर दरभंगा बाईपास का 3 करोड़ का मुआवजा और मठ के खाते में जमा 25 लाख रुपए। इसी रकम पर कब्जा जमाने के लिए भूमाफिया भी सक्रिय हैं। विवाद को लेकर के आज हम लोग बैठक किए हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों को बारी बारी सब बुलाया गया है और सुना गया। हम है बीडीओ साहब में, सीए साहब थाना बैग से है, हम लोग सुने हैं और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और हम लोग देख रहे हैं कि विधि सम्मत कार्रवाई हम लोगों की तरफ से हो रही है, बॉन्ड डाउन भी कराया जा रहा है और भी हम देख रहे हैं विधि सम्मत भी कार्रवाई की। महंत जी के मनाने से आज महंत जी के मंगाने का तो बताए थे, अभी जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे और बताएंगे, उसका पालन कराएंगे। ग्रामीणों ने 2 टूक चेतावनी दी है, यदि इस ऐतिहासिक धरोहर को माफियाओं के चंगुल से मुक्त नहीं कराया गया तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन सड़क जाम में बदल जाएगा। रहुआ की गलियों में आज राम नाम की जगह मठ बचाओ के नारे गूंज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी। बिहार की सड़कों पर धूल उड़ाती बसें लाखों लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन अब इस लाइफलाइन पर महंगाई का ब्रेक लग गया है। बिहार राज्य परिवहन विभाग ने किराए में 10 से 15% की बढ़ोतरी का ड्राफ्ट तैयार किया। उसने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी। आज हम पड़ताल करेंगे ये बढ़ोतरी कितनी जायज है और आम आदमी इस पर क्या कहता है। बिहार में बस का सफर अब होगा आपकी पहुंच से बाहर। क्या सरकार ने आम आदमी की जेब पर कैंची चला दी है? 1.5 रुपए से सीधे 1 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी। आखिर क्यों बढ़ रहा है किराया और कौन है इसका जिम्मेदार? चलिए पहले गणित समझते हैं। सरकार ने किराए को श्रेणियों में बांटा है।
साधारण बस की बात करें तो 50 किलोमीटर तक का बेस फेयर अब ₹1.71 प्रति किलोमीटर होगा, जो पहले ₹1.5 था। डिलक्स और एसी बसें, यहाँ खेल और बड़ा है। डिलक्स के लिए करीब ₹2 और एसी बसों के लिए ₹2.30 से ज्यादा चुकाने होंगे। लंबी दूरी का पेंच, अगर आप 300 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं तो 10% की मार पड़ेगी, लेकिन कम दूरी वालों को 15% का झटका लगेगा, यानी छोटे सफर वाले ज्यादा पीसेंगे। उसमें अगर सही रेट है तो उसी से लोग सफ़र करेंगे। हम लोग का सलाई से लेके और गैस, खाना पीना सब कुछ के लिए टैक्स भरना पड़ा सरकार को, और इसमें भी बस भाड़ा अगर बढ़ा देगा तो फिर हम लोग का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। उसमें अगर सही रेट है तो उसी से लोग सफ़र करेंगे। भाड़ा जो मुनासिब होना चाहिए वही रहना चाहिए। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बस ऑपरेटर्स का कहना है अभी विभाग ने सिर्फ प्रस्ताव तैयार किया है, जब ये आधिकारिक रूप से प्रभावी होगा और लागू किया जाएगा तभी वे इस पर अपनी विस्तृत राय और विचार रखेंगे। फिलहाल वे भी इंतजार की मुद्रा में हैं। बड़ा सवाल ये, क्या किराया बढ़ाने से सर्विस सुधरेगी? बिहार में आज भी कई बसें खटारा श्रेणी में आती हैं। फिटनेस फेल गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। विभाग ने किराया तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या वो अवैध वसूली और ओवरलोडिंग रोक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। याद रखिए, ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है। सरकार ने आपको 30 दिन का समय दिया है। अगर आपको आपत्ति है तो आप परिवहन विभाग को चिट्ठी लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। आपकी आवाज ही इस फैसले को बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी। ढोल की थाप, नगाड़ों की गूंज और प्रकृति की रक्षा का वो संकल्प जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। आठशिला के तमुंगपाल में इस बार सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक महाकुंभ बनने जा रहा है। साल 2012 से शुरू हुई एक छोटी सी परंपरा आज 3 राज्यों झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की एकता का प्रतीक बन चुकी है, जहां न डीजे का शोर होगा, न आधुनिकता की चकाचौंध, बल्कि होगा तो बस परंपराओं का वो सुंदर नृत्य जिसे देखने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोग जुट रहे हैं। साल 2012 से शुरू हुई परंपरा आज एक विशाल स्वरूप ले चुकी है। संरक्षक सपन मुंडा की देखरेख में युवा वर्ग रंग रोगन और साफ सफाई में जुटा है। लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक आह्वान है। यहाँ पूजा स्थल पर स्थापित हाथी और घोड़े की मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं हमारे पूर्वजों ने वन्य जीवों और जंगलों को ईश्वर का अंश माना था। हम लोग का रीति रिवाज परंपरा जो है मुंडा समाज से है। ये हम लोग का 12 अप्रैल 2026 को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है सरहुल पूजा के उत्साह से। हम लोग का 12 तारीख को सरहुल पूजा सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। करीबन पूजा स्थल में 4 बजे प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कार्यक्रम है, यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम रहेगा। सारे समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तिगण सभी आएंगे। इस यहाँ पेंडल बन रहा है और पेंडल बनने का बाद तैयार हो जाएगा। हम लोग 12 तारीख का पहले पेंडल बन के तैयार हो जाएगा। इस सरहुल पूजा में झारखंड तो है, ये है झारखंड के बगैर भी बंगाल, उड़ीसा, तीनों राज्य जो अगल बगल राज्य है, तीनों राज्य का मुंडा समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग आता है। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा जी भी वो आज ही अभी बातचीत हुआ है, वो भी आएगा और सांसद जी भी आएंगे। यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो है विधायक महोदय, उनको भी कमेटी की तरफ से आमंत्रण किया गया है, वो भी आएगी। और यहाँ ऐतिहासिक होता है। पूर्वी सिंहभूम जिला का पहला स्टेज जो है हम लोग का मुंडा समाज का, जो यहाँ पे देशवा सरहुल पहला बार मनाया गया था 2012 में। उससे शुरुआत होते होते आज 2026 होने जा रहा है। अभी तक ज़बरदस्त चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे मुंडा समाज को और सभी दर्शकगण एवं बंधुगण को सबको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए 12 तारीख को और सरहुल पूजा का प्रसाद खा के जाइए और यहाँ हम लोग का मुंडा समाज का कार्यक्रम देख करके जाइए, क्योंकि ये हम लोग का रीति रिवाज
संस्कृति को बचाए रखने का हम लोग का कर्तव्य बनता है। आने वाला पीढ़ी जो है हम लोग का नहीं तो रीति रिवाज सब भूल जाता है। इसी कारण से हम लोग इसको समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। 7 से 8 हजार जनसंख्या के आधार पर आएंगे, उससे भी ज्यादा होगा। साल 1 दिवसीय ही रखा गया। इसके पूर्व में कितना दिवसीय? पूर्व में 3 दिवसीय हम लोग का होते रहता था। इस बार का सरहुल खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ घाटशिला के लोग ही नहीं बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन 3 राज्यों के मुंडा समाज के प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शिरकत करेंगे। आयोजकों का अनुमान है लगभग 10,000 महिला, पुरुष और युवा इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। आधुनिक डीजे के शोर को दरकिनार कर यहाँ ढोल और नगाड़ों की पारंपरिक धुन पर मनमोहक नृत्य पेश किए जाएंगे जो मुंडा संस्कृति की सादगी और सुंदरता को दर्शाएंगे। राजनीतिक और सामाजिक दिग्गजों का जमावड़ा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दी है। उनके साथ ही सांसद विद्युत वरण महतो और स्थानीय विधायक सोमेश चंद्र सोरेन, कई गणमान्य व्यक्ति प्रकृति के इस उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्रसाद रूपी भोग का वितरण और प्रकृति की रक्षा का संदेश तामू कपाल का ये सरहुल पूजा स्थल एक बार फिर एकता का प्रतीक बनने जा रहा है। संरक्षक सपन मुंडा ने समाज के हर वर्ग से अपील की है वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी विरासत को सलाम करें। घाटशिला से उमेश कांत गिरी, खबर जिंदगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी, साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।